अरुणाचल है। इसके बाद नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा इधर, और ये मिजोरम हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है, और यहाँ पे ये नया मेघालय है। अब ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये सब असम है। तो असम जो था पहले अहोम राज्य के नाम से जाना जाता था। अहोम राज्य के नाम से जाना जाता है, और सब अहोम राज्य के ही अंतर्गत सब के सब क्या हाँ अरुणाचल प्रदेश और किस एग्जाम में? अच्छा SI कल ही तो था, कल परसों था। हाँ पेपर इजी था। सर इजी जब रहता है तो बहुत खतरनाक होता है। इजी वाला तो कट ऑफ घोड़े और गधे तब एक ही लेवल में आए। हाँ दिए थे, नहीं हम सही नहीं दिए थे। किसी से पूछो, किसी का खराब नहीं गया, कोई 130 से कम बता ही नहीं रहा। अच्छा कितने में? 160 160 130। हाँ लड़के पढ़ भी तो रहा है सर, पढ़ने वालों की कमी नहीं है। आप पढ़ने वाले कभी नहीं, पेपर थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। लेकिन जो बढ़िया से पढ़े हैं उनका लेकिन ज़्यादा टफ बना देंगे तो दौड़ के लिए लड़के मिलेंगे ही नहीं, इसलिए आसान है, ये दिक्कत है। अरे क्वेश्चन मान लीजिए इजी क्वेश्चन आप डाउट कर रहे हैं सर, हाँ दौड़ने वाले नहीं मिल पाते हैं ना। दिक्कत यहाँ से है ना, जो इजी क्वेश्चन है अब गलती से भी गलत आपका हो गया, आज जो जनरल लड़के वो कर देंगे, उसके साथ 25 या 30 हज़ार इसी क्वेश्चन का पीछे हो जाए। हाँ बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा। मेरिट तो बहुत जाएगी, मेरिट बहुत जाएगी। तब तो 130 नॉर्मली लड़के बोल रहे हैं क्या? हाँ 140 कोई कहीं नहीं रखा, हमारे 140 से कम हुआ है, सब 140 से ऊपर हमारा 140 घटा के मैथ का क्वेश्चन देखेंगे सर कि आपकी तो बैठे बैठे कम से कम कर देंगे। अभी कुछ नहीं, बस आप बच्चे का जाते हैं क्या, बच्चे का बस वही धारा नहीं पड़ेगा, वही बस बचेगा, बाकी सबको कर ही नहीं। ठीक है, इसी का कंपटीशन नाम है, कभी आसान हो जाता है कभी कठिन हो जाता है। चारों सीट एकदम आसान है। चारों आसान हो सर क्वेश्चन सेटर का वो प्लान है सर, वो प्लान वैकेंसी तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे आर का पेपर हुआ था ना थोड़े दिन पहले, पिछले साल में हुआ था। तो कैसे लड़के मतलब PCS वगैरह तैयारी करने वाले लड़के बैठते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन था, और उसमें भी बहुत अच्छा लोग बोल रहे थे कि मेरा तो इतना है, और सच में गया 142 कट ऑफ थी, 200 में 142 माइनस मार्किंग माइनस में माइनस मार्किंग तब 140 प्लस ही मार्किंग, 140 बता रहे हैं, 140 तब 140 प्लस मार्किंग डर रहेगा नहीं, गलत हो जाएगा। राज्य के अंदर मणिपुर भी एक छोटा सा, वहाँ पे भी ज़्यादा राज करता था, लेकिन बाकी जो थे सब एक पार्ट थे। तो कुछ दिन बाद मणिपुर जैसे
फिर नागालैंड, वहाँ पे एक राजा हुआ करके सामने आ गए। छोटे छोटे राज्यों में भी त्रिपुरा में भी एक राजा हो गए। फिर जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन लोगों ने एक पूरा यूनिट इस्तेमाल किया, ये पूर्वोत्तर का स्टेट्स है। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो धीरे धीरे करके ये टूटता गया। कभी मेघालय 1972 में तो सारे सब अलग अलग थे और 1986 में अरुणाचल बन गया। तो एक ही से टूट टूट करके अलग अलग बना है। पहला कारण राजनीतिक कारण कि सभी एक ही थे। बाद में राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से वो अलग अलग थे। ठीक, तो एक कारण है सेवन सिस्टम कहे जाने का। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि इन लोगों की जो संस्कृति होती है वो लगभग सेम है। इधर जो जनजातियाँ होती हैं वो नागा, कुकी, मैती, इस तरह की जनजाति होती है। तो ये जो जनजातियाँ होती हैं इनका जो ओरिजिन है वो समान है। उनका एक ही प्रकार का जो कल्चर है, त्यौहार मनाते हैं उन लोगों के। एक यहाँ पे ना मेघालय में खासी जनजाति होती है, खासी गारो खासी जयंतिया हिल है, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे गारो खासी जयंतिया खासी ट्राइब होती है। वहाँ पे खासी बड़े आक्रामक होते हैं और बहुत संपन्न होते हैं। उधर कोयला वगैरह का बिजनेस है। उधर मेघालय की तरफ ना कोयला निकलता है, तो कोयला पर उन लोगों का आधिपत्य है। अच्छा, उन लोगों में एक है कि जैसे अपने तरफ शादी होती है तो लड़की लड़के घर चली जाती है। उन लोगों के यहाँ लड़का लड़की घर चला है। आपकी शादी हो जाएगी, आप खासी हैं तो उसके घर चले जाएंगे। लड़के लड़की यहाँ जाएंगे। हाँ, उनके वो जनजाति है। हो जनजाति तो हो यहाँ तो नहीं है। वो यहाँ अंडमान निकोबार की तरफ पाया जाता है। अब वो खत्म हो गया। तो वो वहाँ जाके फंस जाता है। हाँ हाँ, वहीं रहता है। तो वहाँ पे मातृसत्तात्मक चलता है। हाँ, मातृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक है। बहुत सारी जनजातियाँ भारत में है जहाँ पे बहुपति प्रथा है। बहुत सारे। हाँ, जैसे एक लड़की की कई शादियाँ होती हैं। जहाँ सारे पाँचों मामलों जहाँ ज़्यादा दिन व्यतीत किए, हाँ। वहाँ वो चीज़ें प्रचलित हुई। हाँ, एक और कारण है धन को बचाना। धन भी तो बचता है। एक जौनसारी ट्राइब है और एक टोडा तमिलनाडु का। ये दोनों में बहुपति प्रथा पाई जाती है। तो इसके पीछे कारण लड़कियों का कमी होना नहीं है। ट्राइबल समुदाय में, जनजातीय समुदाय में धन कम है और धन को बचाए रखना। धन किस प्रकार से धन कैसे बचता है? सुनिए, जैसे मान लीजिए तीन भाई हैं, एक ही लड़की के साथ, तो परिवार तो अलग अलग हुआ नहीं ना। परिवार तो अलग हुआ नहीं, आप कभी अलग होंगे नहीं। वो होंगे ही नहीं। सर दो बहनों की शादी एक घर में हो जाती है। हाँ। वो नहीं अलग होती हैं तो। हाँ, लेकिन मैंने उसमें क्या है कि उसका ज़मीन नहीं बटा, अलग अलग यूनिट हुआ ही नहीं, एक ही यूनिट रह गया। फिर 5 भाई हुए तो फिर वही 5 उसी में रहेंगे। 5 भाई की एक ही पत्नी शादी हो, तो ऐसे उनका ज़मीन बचा रहा। ज़मीन बचाने का है। जनसंख्या में भी कमी रहती है। माने जनसंख्या अगर बढ़ती भी है तो भी उनका ज़मीन बच जाता है। ये मेन था। तो इधर वैसी जनजातियाँ हैं। नागा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। नागा तो वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। वो लोग पहले तो आदमी को मार के खा जाते थे और एक दूसरे पर जब आक्रमण करते थे तो एक दूसरे का सर काट करके और अपने कबीले में लटकाते थे। हाथे पर लटकाते थे, जिससे उनका पौरुष झलकता था कि मतलब देखिए हम कितने बलशाली हैं। तो अपना वर्चस्व बना रहता था। तो इस तरह की मतलब अलग अलग जनजाति
जनजातियाँ हैं और सभी जनजातियों में कुछ न कुछ समानता है और सब जनजाति नॉर्मल कोई नहीं। तो ये राजनीतिक और सामाजिक कारणों से इसको कहा जाता है 7 बहनें राज्य या 7 सिस्टर्स। ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत आपने जान लिया। अब पूर्वोत्तर भारत के पर्वत और पहाड़ यही हम लोग को जानना, यही बचा रहेगा। यहाँ से इधर पूरा सिक्किम, ये तो यहाँ से तो नेपाल है, यहाँ पर ये नेपाल है। इसके बाद चाइना शुरू हो जाता है, चीन, इधर म्यांमार और इधर बांग्लादेश। और बीच में अपना सिक्किम छोड़ करके साथ, सिक्किम अलग है। सिक्किम 7 राज्यों में नहीं है, सिक्किम 8वां राज्य है। और सिक्किम 1975 में आकर के भारत में आया, वो अलग ही था, अपने देश में नहीं था। हाँ हाँ। तो ये जो है अरुणाचल है। यहाँ पे पहाड़ी है जिसको बोलते हैं डाफला। फिर है मीरी, मिस्मी। फिर क्या है अबोर। फिर आगे नाम क्या बढ़ रहा है? नहीं, ये मीरी है क्या? मीरी है, मिस्मी है। मिस्मी इसके बाद मिस्मी, और ये जो है ना मीरी, MIR है, मीरी। डाफला अरुणाचल का है सर। डाफला, मीरी, अबोर और मिस्मी और ऐसे क्रम से है। और यहाँ पे हम पटकाई बूंद, बूंद में पहाड़, तो पटकाई बूंद। अब देखिए दाखला हो गया, मीरी हो गया, अबोर हो गया और मिस्मी हो गया। ये 4 तो ऐसे श्रृंखलाएँ देखिए, ऐसे श्रृंखलाएँ खींचती हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या यह हिमालय का हिस्सा है, तो है। क्यों? क्योंकि हिमालय ऐसे ही तो आता है और आकर के यहाँ से मुड़ जाता है, बताया था ना। यहाँ हिमालय मोड़ता है इस तरह से, इस बैंड को सिंटैक्सियल बैंड, सिंटैक्सियल सिंटैक्स अभ्यास करते करते याद नहीं रहता है। अच्छा, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मतलब ग्रेजुएशन हो गया है? हो गया। अभी क्या कर रहे हैं? मतलब कोई एकेडमिक्स में है? अच्छा, केवल तैयारी कर रहे हैं। क्या ग्रेजुएशन क्या है? सिंटैक्सियल बैंड। सिंटैक्स बोले क्या होता है, उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभिनति। क्या बोलते हैं? अभिनति क्या होता है?
आपके बेड पे चादर बिछा होता है, और थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए तो सिलवट पड़ गई और उस पर इस तरह की रचना बन जाती है। ठीक उसी तरह की रचना जब पहाड़ों में बनती है तो उसी को सिंटैक्स। और ये जो हिमालय शुरू हुआ है तो यहाँ से अचानक से मिल जाता है, तो एक श्रृंखला यहाँ पर आकर के खत्म हो जाती है और उसकी एक उप श्रृंखला यहाँ से शुरू होती है। जितनी तो है ऊपर की बात कर, ऊपर उच्चावच रिलीफ की बात है। सतह के ऊपर से जो भी रचना होती है उसको उच्चावच या रिलीफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे एक पूरी श्रृंखला होती है, वो हिमालय की उप श्रृंखला है, उसको बोलते हैं पूर्वांचल श्रृंखला। पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल। और ये मूल हिमालय की संरचना है। तो दापना, गिरी, अमोर, मिश्री, अलग अलग नाम से जैसा उच्चारण होता है उस हिसाब से। लेकिन अगर इस क्षेत्र अरुणाचल की सर्वोच्च चोटी पूछ दे तो क्या होगा? अरुणाचल की सर्वोच्च चोटी नहीं, ऑप्शन देंगे तो बता देंगे। उसको बोलते हैं कांगटो पीक। कांगटो, हाँ, कांटो नहीं, कांगटो। कांटो तो जापान में है, KANGTO, कांगटो। क्या है? पीक। और इसकी ऊंचाई जो है इसका नाम है कांगटो, KANG। और इसकी जो ऊंचाई है वो 70-90 मीटर, 7,090 मीटर। तो क्या कांगटो दाखला में और दूसरी का किसी का हिस्सा है? नहीं, वो इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं है। नहीं तो दीदी का भी वही चोटी है। हाँ हाँ, हो जाता, लेकिन वो किसी का भी हिस्सा नहीं है। उस हिस्से का नाम है तवा। एक तो ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं तवांग। हाँ, तवांग। ये तवांग जो है खबरों में रहता है अक्सर। क्यों खबरों में रहता है? चीन का फिल्ट्रेशन बार बार देखने को मिलता है। मठ है ना। हाँ, नहीं, तवांग मठ तो है, लेकिन चीन का भी वहाँ पे दावा है। हाँ, तिब्बत वाला चीन का दावा है। क्योंकि तिब्बत उसका है, तिब्बत का वो हिस्सा है। और तवांग भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तवांग मठ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा तवांग मठ। तो ये तवांग क्षेत्र है और तवांग में एक कांगटो पीक है। तो इस पूरे रीजन को कांगटो बोरीचेन मैसिफ बोलते हैं। कांगटो बोरीचेन मैसिफ याद रहेगा, इतना पूछता है, इतना हम बता रहे हैं। हम बस आपको इसकी चोटियाँ पूछता है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, आप अपने काम का छाप लीजिएगा। होता क्या है ना, आप देखिएगा, आप इस चीज़ का अनुभव करिएगा, या पीछे भी आपको अनुभव होगा कि जैसे जो आप क्लासरूम में पढ़े हैं वो अब तक आपके दिमाग